हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से। और आज का ये जो वीडियो है ये भी आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपको कुछ इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट आप लोग थोड़ा लाइट फील कर सकें और अपनी प्रिपरेशन जो है उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकें और एग्ज़ाम्स के लिए और कॉन्फिडेंट फील कर सकें। सो कैसा हो सकता है आपका मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम 2024। तो ऐसा कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं कुछ प्रिडिक्शन कर दूंगा। मैं जो भी बात कहूँगा वो तथ्य के हिसाब से कहूँगा, जो फैक्ट्स हैं उनके हिसाब से कहूँगा, ठीक है। तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसा हो सकता है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम द पास्ट एनालिसिस, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा एंड उम्मीद करता हूँ कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप थोड़ा सा और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने मैथ्स के एग्ज़ाम को फिजिक्स के एग्ज़ाम से रिलेट करें, है ना। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों को बनाने वाली जो टीम्स हैं, जो पेपर को बनाने वाली टीम है वो अलग है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है मैथ्स का फिजिक्स से कि भाई फिजिक्स का पेपर आपको टफ लगा या टफ आया तो मैथ्स का पेपर भी आपको टफ लगेगा या टफ आएगा, है ना। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो एक तो पहले ये अपने दिमाग से ये नोशन ख़त्म करो आप। इसके अलावा मैं आपको एक जनरल कॉम्पोजिशन की बात बताता हूँ, और ये कॉम्पोजिशन मैं ऐसा खुद नहीं है कि मैंने खुद का बनाया है, ये बाकायदा सीबीएसई में ही डिस्क्राइब्ड है, ठीक है ना। जो उनके करिकुलम्स रहते हैं इस तरीके से डिज़ाइन ऑफ पेपर में कि 15% पेपर जो है वो जनरली जो है ईजी रखा जाता है, 70% पेपर जो है वो मॉडरेट रखा जाता है ना। 70% पेपर मॉडरेट रखा जाता है, यानी कि मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होते हैं, एंड रिमेनिंग 15% पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी को बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, किसी को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान लगता है। बट मैं एक जनरल बात कहूँ तो जैसे डिफ़िकल्ट की अगर मैं बात करूँ तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिफ़िकल्ट कैटेगरी में मान सकते हैं ना, मिसलेनियस के क्वेश्चंस को। बाकी मॉडरेट जो है और इजी क्वेश्चंस ये आपको एक्सरसाइजेस में मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह का एक जनरल कॉम्पोजिशन ऑफ पेपर रहता है, और ये देखने में नॉट ओनली जस्ट प्रीवियस ईयर, नॉट ओनली जस्ट उससे प्रीवियस ईयर, बट प्रीवियस 10-20 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको लास्ट 3 ईयर्स के स्टूडेंट्स के वोट दिखा सकता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको शायद क्लियरली विजिबल होगा, नहीं होगा, बट आप मेरे चैनल पे जाके और कम्युनिटी पोस्ट में ये पोल्स देख सकते हैं ना, कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये वोट्स बताता हूं 2022 से 23, पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 19 से 20 की बात करते हैं तो 19 से 20 में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ 24-25 हज़ार है ना, अराउंड, है ना। मेरे को भी अच्छे से विजिबल नहीं है ना, मेरा फ़ोन कहाँ रह गया, ठीक है, बट ये स्क्रीनशॉट मेरे को भी विजिबल नहीं हो रहे हैं, बट हाँ कुछ 25,000 वोट्स हैं ये, ठीक है। और आप ये देखो कि 16% स्टूडेंट्स, मात्र 16% स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, मात्र 16% स्टूडेंट्स, यानी कि 25,000 लोगों ने वोट किया और उसमें से सिर्फ 16% स्टूडेंट्स को पेपर डिफ़िकल्ट लगा है, ठीक है ना। अब इतना तो आप समझ सकते हो कि 10-20% बच्चे किस लेवल पे पढ़ाई करके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको तो डिफ़िकल्ट लगता ही है पेपर, राइट। अगर हम बात करें 20-21 में तो पेपर हुआ ही नहीं था, ठीक है। 21-22 की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी कुछ 28,000 स्टूडेंट्स ने वोट कर रखा है, 28,000 स्टूडेंट्स ने वोट कर रखा है, जिसमें कि 22% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट था, राइट। तो 10-20% बच्चों को पेपर डिफ़िकल्ट लगता ही है, ठीक है, क्योंकि उनकी तैयारी उस हिसाब से होती है। बट पहली बार 2022 से 23 में, ठीक है, ये जो रेशो है, यानी कि कुछ 38,000 स्टूडेंट्स ने वोट किया हुआ है, ठीक है, और 60% लगभग बच्चों ने, 60% बच्चों ने पेपर को डिफ़िकल्ट बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी, क्योंकि पेपर तो मैंने भी सॉल्व कराया बच्चों को, पेपर तो मैंने भी दिखाया। अभी मैं बताता हूं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि 60% बच्चों को पेपर डिफ़िकल्ट क्यों लगा। एक्चुअल में पेपर डिफ़िकल्ट था कि नहीं था उस पर बात करते हैं। यानी कि अगर एक जनरल ट्रेंड देखें तो वही जो मैं कह रहा हूं कि 10-15% पेपर टफ होता है, ठीक है ना, और वही उसी रेशो में ही स्टूडेंट्स को भी वो टफ लग रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ। देखिए एक तो मैं आपको बता दूं कि ये आप दिमाग में बैठा लीजिए अभी कि मैथ्स का पेपर बहुत लेंथी होता है, इतना लेंथी होता है कि आपको 3 घंटे में पूरा खत्म करना, जिसके 100 में से 100 भी आते हैं या 80 आउट ऑफ 80 भी आते हैं, उनके लिए भी पूरा पेपर 3 घंटे में खत्म करना बहुत चैलेंजिंग होगा, इवन मेरे लिए भी, राइट।
तो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे वो पेपर जो है आपको अटेम्प्ट करना है, सो दैट कि आपको पेपर लेंथी नहीं लगे, है ना। कुछ बच्चे बड़ा सजा सजा के लिखते हैं, स्टार्टिंग में बहुत टाइम पास करेंगे, जैसे गैप डेज मिले 4.5 दिन का, 1.5-2 दिन तो ऐसे ही खराब कर देंगे, फिर कहेंगे कि टाइम कब मिला। तो ऐसे पेपर में करते हैं वो, शुरू का 1 घंटा वेस्ट कर देंगे, फिर बाद के 2 घंटे उनको कम लगते हैं। सो मैथ्स का पेपर लेंथी होता है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट, मेरी अगली जो वीडियोस होंगी वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही होंगी, पेपर अटेम्प्ट करने के ऊपर ही होंगे। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि जो नए फॉर्मेट के क्वेश्चंस थे वो भर भर के थे। भाई आप देखो 20 नंबर के तो एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन हो गए, ठीक है। अच्छा, बच्चों को एनसीईआरटी, बच्चा जनरली एनसीईआरटी पढ़ के जाता है जहाँ पे ना तो एमसीक्यू मिलते हैं ना असर्शन रीजन उनकी प्रैक्टिस होती है, तो बच्चों की यहाँ पे प्लस केस स्टडी क्वेश्चंस बच्चे बिल्कुल भी प्रैक्टिस करके नहीं जाते, और एनसीईआरटी के अंदर है भी नहीं। तो केस स्टडी यानी कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, बच्चों ने नए फॉर्मेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, है ना, प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। तो स्टूडेंट्स वर नॉट मच प्रैक्टाइज्ड, है ना, इन द एमसीक्यू एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। और मैं रियलिटी की बात बता रहा हूं, मैंने खुद पेपर वो सॉल्व कराया था, वो सॉल्यूशन भी जो वीडियो सॉल्यूशन होगा वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। एक्चुअल में वही अगेन 10-12 मार्क्स का पेपर जो है आप मान सकते हो कि डिफिकल्ट था। 10-12 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो हमने पूरे साल सेशंस में नहीं करे होते, या फिर बहुत रेयरली करे होते हैं, है ना, या फिर हमको स्ट्राइक नहीं करता, वो मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो 10-12 मार्क्स का पेपर एक्चुअल में थोड़ा सा टफ था, ठीक है ना। लेकिन वो भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी कराई हुई जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की सीरीज होती है, मैजिक सीरीज होती है, ये सब क्वेश्चंस की अगर सीरीज करी होती तो वो भी उनके लिए पेपर इजी था। और पिछले साल भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वाले काफ़ी बच्चे रहे हैं, ठीक है ना। सो इसलिए जो मैं इन सब एनालिसिस से यही बात कहना चाहूँगा कि जो पिछले साल बच्चों को पेपर टफ लगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यू फॉर्मेट की वजह से और पेपर लेंथी होने की वजह से टफ लगा। इस साल भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी एमसीक्यू और केस स्टडी क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और क्योंकि आप सैंपल पेपर वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान नहीं देते हैं, तो पेपर इस बार भी लेंथी ही रहेगा। 3 घंटे में पेपर को ख़त्म करना इस बार भी आपके लिए चैलेंज रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टेक्निक से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा एमसीक्यू और केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ। वहाँ से आपको 100 तो एमसीक्यू हैं और 25 केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, वो करने ही करने हैं बच्चों, करने ही करने हैं। और अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं वापस जाऊं तो जो पैटर्न है ना कि 10-15% का पेपर जो है डिफिकल्ट होता है, बाकी रिमेनिंग, है ना, ये जो ट्रेंड चला आ रहा है कि भाई बच्चों को पेपर इजी टू 80%, देखो ना ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है कि 80% स्टूडेंट्स ये कहते हैं, 80% प्लस स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट होता है, राइट। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूज रहेंगे और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इस बार भी मैं पोल करूंगा, इस बार भी मैं वोटिंग कराऊंगा, इस बार भी बच्चे यही कहेंगे, 80% प्लस स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि सर पेपर इजी टू मॉडरेट है। बस आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो लेंथी पेपर है और जो न्यू फॉर्मेट क्वेश्चन है उनका ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम आगे बात चलें तो 4 क्विक सॉल्यूशंस, ठीक है। एक तो जो अभी प्रेजेंट में बोर्ड की सीरीज चल रही है, ठीक है ना, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि सर हम आपकी कौन सी सीरीज फॉलो करें। देखिए जो मेरे 1 शॉट्स हैं, राइट, वो बिगिनर्स के लिए होते हैं, यानी कि बिगिनर्स मतलब जो बच्चा पहली बार चैप्टर पढ़ रहा है, पहली बार कोई वेक्टर पढ़ रहा है। आपने पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, तो इसलिए आप 1 शॉट को नहीं करो। आप जो मैं प्रेजेंट में सीरीज करा रहा हूं वो सीरीज कैसे डिफरेंट है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 1 शॉट में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अभी आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या लेके चलें, बोर्ड की जो सीरीज, ये जो सीरीज चल रही है हमारी, इसी सीरीज को परफेक्टली फॉलो करें। बहुत क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हर सेशन में 50-50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड, जैसे आपकी ये बोर्ड सीरीज हो रही है तो पैरेलल में या उसके बाद आप एमसीक्यू और केस स्टडी क्वेश्चंस, देखिए जब आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड केस स्टडी क्वेश्चंस की एक जो है ना प्लेलिस्ट होगी, है ना, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो सेकंड आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस केस स्टडी क्वेश्चन, जिन बच्चों ने 100 अच्छे एमसीक्यूज हैं, 100 अच्छे एमसीक्यूज हैं और 25 अच्छे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है ना, तो ये कर लेना, आप अच्छे से कर लेना। थर्ड, नो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो कल एक वीडियो इसके ऊपर मैं रिलीज करूंगा कि पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चौथा,
जब ये सब हो जाए आपको और आपको दिख रहा है कि यार समय मिल रहा है और मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं या 70 प्लस आउट ऑफ 80 लाने हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट PYQs एंड जो है ना चैप्टर वाइज, है ना, तो यानी कि हर चैप्टर से 10 15 20 क्वेश्चंस जो पिछले 10 सालों में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे रहे हैं, है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट PYQs जो हैं चैप्टर वाइज, इसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यानी कि ये आपको करना है एंड दैट्स इट, आप एग्जाम के लिए 80 आउट ऑफ 80 के लिए रेडी हो गए। बट इस प्रायोरिटी पे चले, है ना, फर्स्ट बोर्ड सीरीज प्रायोरिटी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ एंड केस स्टडी क्वेश्चंस, थर्ड नो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट PYQs चैप्टर वाइज आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड इस पर्टिकुलर बोर्ड सीरीज को आप फॉलो करते चलें। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल NCERT पूरा कवर करके चल रहे हैं, PYQs मॉडरेट लेवल के कवर करके चल रहे हैं, बाकी डिफिकल्ट PYQs के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और ऐसे ही रोज आपकी एग्जाम ड्यूरेशन में मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, कम समय लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, सो दैट यू कैन फील हैप्पी, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।